एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं। 10 मिनट है 7 बजने के लिए और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ आज कहीं यहाँ से थोड़ा दूर, थोड़ा नहीं थोड़ा काफ़ी दूर। सो मैं आपको आगे बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ। बट मैं फ़र्स्ट टाइम बस से जा रही हूँ उस जगह पे। वैसे तो मैं गई हूँ बट ऐसा था कि बस से नहीं गई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं बस से जा रही हूँ। तो साथ में मेरी फ्रेंड है। तो वो यहाँ से नहीं आएगी, वो दूसरी बस से आएगी जहाँ वो है उसका घर, वहाँ से। और मैं यहाँ से अकेले जाऊँगी, फिर वहाँ हम मिल लेंगे उस जगह पे। तो यहाँ से मुझे अभी अकेले ही जाना है। तो दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रही हूँ मैं अकेले। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। मैं जा रही हूँ और मम्मी को थोड़ी टेंशन है। मम्मी को बहुत टेंशन है कहीं मैं गुम नहीं हो जाऊँ। मेरे गुम गलती हुई है। मम्मी को ना मेरे गुम होने की बहुत टेंशन है। एक बार तो मेरे साथ बड़ा स्कैम हो गया था वहाँ पे, वो नहीं मैं बताऊँगी कहाँ जा रही हूँ, आगे बताऊँगी। पर मम्मी को टेंशन है कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, है ना मम्मी? है ना? थोड़ी लाइट जैसी आती है मेरे कैमरे में, है ना? अब मैं जा रही हूँ 7:05 हो गया है और 7:30 बजे बस जाएगी। तो अब जाती हूँ मैं, आपको आगे दिखाते हैं। निकल गई हूँ मैं अब घर से और पापा मुझे छोड़ के देंगे बस स्टैंड तक। न्यू बस स्टैंड से बस जाती है, तो ये घर से तो मैं गाड़ी में ही जाएंगे, बट वहाँ से फिर मैं बस ले लूँगी। तो फिर चलते हैं आगे। ऐसे थोड़ी देर में आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस चल पड़े हम लोग यहाँ से। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अकेले जाने की। मैं आज तक गई नहीं क्योंकि कभी अकेले। तो बस में मैंने एक ही बार सफ़र किया है अकेले नानी के घर के लिए, उसके सिवाय मैं कहीं गई नहीं अकेले। और उस जगह पे हम गाड़ी पे ही जाते थे, कुछ काम होता था तभी, बाकी नहीं जाते थे ऐसे ही। तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है, डर भी कुछ नहीं है, पर पेरेंट्स को टेंशन होती है। पर मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी, मैं तो मस्त खुशी खुशी जा रही थी। तो एक्सप्लोर करने को मिल जाता है काफ़ी, तो उस करके अकेले अगर हम जाएंगे तो फिर यहाँ पहुँच गए हम न्यू बस स्टैंड में। यहाँ पे बस लगी है, बुशहर बस है और चंडीगढ़ जा रही थी बस। जो चंडीगढ़ मैं गई, जो बस चंडीगढ़ जा रही थी उस बस में वो रामपुर चलती है, सराहान रामपुर चंडीगढ़। तो उस बस से मैं गई और यहाँ मैं बस में बैठ गई हूँ। पापा ने, मैं खुद बैठ गई थी और फिर पापा भी चले गए थे। तो थोड़ी देर में ये 7:40 पे ये बस चल पड़ती है। मैं पहुंच गई हूँ अब यहाँ पर कुमारसैन बस स्टैंड। यहाँ से जाएंगे अब परे के लिए, कुमारसैन बस स्टैंड के लिए। तो पहले ये बस जाती है कुमारसैन बस स्टैंड, उसके बाद फिर वापस आती है, फिर नारकंडा के लिए चलती है। तो बस यहाँ से अब चलते हैं। और मैं बता देती हूँ, तो मैं जा रही हूँ शिमला, बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट मेरा काम है, उस करके मैं जा रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो उस करके मैं एक दिन पहले ही चले गई, बिकॉज़ मेरा और भी काम था कुछ। तो अपने एग्ज़ाम के लिए ही मैं जा रही हूँ। तो बस यहाँ हम चल पड़े और यहाँ पर रुके थे हम नारकंडा से थोड़ा पीछे। बस रुकी थी, मींस ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है, कंडक्टर ने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ से इतना सुंदर सा व्यू कैप्चर हो रहा था, तो मैंने ये भी कैप्चर कर दिया। और यहाँ पे ये है नारकंडा बस स्टैंड। आई थिंक वही है, नारकंडा बस स्टैंड है। मुझे इतना याद नहीं है, एडिटिंग करते मैं थोड़ा भूल गई हूँ कि कौन कौन से स्टेशन थे, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, वही है ये नारकंडा बस स्टैंड, यस वही है। तो बस यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं आगे। और नारकंडा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो वहाँ पे सेब के ऊपर जो जाली है इस तरह इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने कैप्चर करी है थोड़ी बहुत बस से। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं बस से चल चलते फ़ोन चलाऊँ तो मेरी फिर हेडेक होती है, तो उसका मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया चलते चलते। तो बस यहाँ से हम निकलते हैं और मैं लिटरली बोलूँ इतना टाइम लग गया शिमला पहुँचते हुए। सारा पार के लिए दिख रहा है नारकंडा, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। और हम 7:40 पे चले और बस पहुंची है 1 बजे संजौली चौक पे। मतलब बस ही स्लो थी, पता नहीं क्या था, बट इतना टाइम लग गया। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, पर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते। तो मैं बहुत ही बोर हो गई थी बस में बैठे बैठे, पहुंच ही नहीं रहे थे इतना सारा टाइम। ऊपर ट्रैफिक भी बहुत होता है शिमला में, तो उस करके यहाँ पहुँच गए हैं संजौली चौक पर। मैं पहुँच चुकी हूँ संजौली चौक से। फिर हम पैदल गए रिज की तरफ, रिज के लिए गए। और आजकल ये समर फेस्टिवल भी चला है, तो थोड़ा हम वहाँ भी घूमे। और इतनी तेज़ धूप थी ना, गर्मी तो नहीं होती शिमला में, बट ऐसे कि धूप बहुत तेज़ होती है। तो हमने पहले कुछ खाया, चाइनीज़ ही खाया और मोमोज़ ये मंगवाए थे, तो इसको हमने खाया। उसके बाद फिर हम घूमे ऊपर थोड़ा, फिर हमने रूम भी देखना था टाइम से, बिकॉज़ रूम देखना बहुत ही टफ़ टास्क है शिमला में।
कहीं होम स्टेज या कोई भी होटल में मिल नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो बड़ी मुश्किल से मिला रूम, बिकॉज़ ऑनलाइन बुकिंग होती है, पहले से ही प्री बुक होता है सब कुछ, रूम्स वगैरह। तो यहाँ हम थोड़ा देर घूमे यहाँ पे, और ये ब्यूटीफुल सा लग रहा है यहाँ से रिज मैंने कैप्चर करा। और यहाँ से अब हो गया नेक्स्ट डे स्टार्ट। फिर हम रह गए थे वहीं, हमने स्टे करा ढली बाईपास पे। ढली बाईपास से हमने बस ली बिकॉज़ हमें जाना था समर हिल्स। तो समर हिल्स पहुँचते पहुँचते बहुत ही बैरियर्स आए रास्ते में, बड़ी सारी बसें चेंज करनी पड़ती। पहले ओल्ड बस स्टैंड, छोटे शिमला से ओल्ड बस स्टैंड जाओ, उसके बाद वहाँ से बस लो फिर समर हिल्स के लिए। तो काफ़ी दूर है समर हिल्स शिमला से। तो यहाँ पहुँच गई हूँ मैं यूनिवर्सिटी HPU यूनिवर्सिटी शिमला। तो यहाँ मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिया 1.5 आवर का था ये एग्ज़ाम। तो बस ये एग्ज़ाम दिया और यहाँ से फिर वापस चल पड़े हम लोग आगे। महक चली है और यहाँ से अब हम निकलते हैं। इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, तो मैंने छाता ही खोल दिया। मैं अपने साथ ही लेके जाती हूँ अपना अम्ब्रेला, तो जहाँ भी जाती हूँ तो बस ये मैंने अपने साथ ही रखा होता है। इसके बाद ना फिर और बस चेंज, और इतना ट्रैफिक था, नेटवर्क भी नहीं था। फिर यहाँ से अब ढली टनल होके अब हम जाएंगे। यहाँ से बस लेनी थी आगे ढली से। यहाँ से इतनी आग लगी है शिमला में बहुत ज़्यादा, इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था। और ये ढली टनल बहुत ही सुंदर सी है। तो पहले इसके अंदर से हम गए, फिर परे पैदल ही, बस नहीं जा रही थी, कुछ स्ट्राइक थी बसेस की, कुछ ऐसा था। तो उस करके फिर हम पैदल ही गए बस के लिए। इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं करा। इसके बाद सीधा बस ली, और मैंने एक बस लेनी थी ISBT शिमला, बट वो नहीं आ रही थी वो बस, तो मुझे बुशहर बस लेनी पड़ी। और उसके बाद मैं फिर बस ली, बस में आई, और बुकिंग की बस थी और कहीं दूसरी स्टेट के उसमें लोग थे, बुकिंग की बस थी बिकॉज़ वो, तो उसी में आना पड़ा। और सीट थी नहीं, खड़े खड़े ही सारा सब कुछ। और रात को 9 बजे मैं पहुँच गई थी। और आज के व्लॉग में इतने। होप यू लाइक इट। बाय बाय, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।